अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोगों को रशियन सैलड बनाने सिखा रही हूँ, जो वो भी मेरे अपने स्टाइल में है। तो चले आएँ फिर जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑफ मैकरोनी लिया था, ठीक है, अनकुक्ड था, और 1 कप ही मैंने स्पैगेटी लिया था अनकुक्ड। इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था सॉल्ट डाल के, और इसके बाद ऑयल नहीं लगाया है मैंने, और मैंने इसे रिंस कर दिया था। मुझे 1 कैन चाहिए, फ्रूट कैन। इसका हम सिरप निकाल लेंगे और हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। मैंने लिया था हाफ के करीब आइसबर्ग। आइसबर्ग जो है वो नॉर्मली आप लोगों को यही होता है कि सैलेड में जो क्रंची टच बाहर से आता है, जो हम बाहर का खाते हैं, और हम उसकी जगह पे घर में कैबेज बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जो कि पानी छोड़ देता है। आइसबर्ग जो है वही एक स्पेशल इसकी स्पेशलिटी है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने हाफ आइसबर्ग ले ली है, और इससे मैंने इतना मोटा मोटा कट कर लिया। इसे बिल्कुल थिन भी नहीं करना है, सही है। मैंने इतना मोटा मोटा कट कर लिया। 1 कप से थोड़ा सा अबव मैंने हाफ कैबेज, मीडियम साइज़ का था, या स्मॉल कंसीडर कर लें तो हाफ कप के मतलब ये बड़े वाले बॉल का हाफ बॉल, सही। और मैंने लिए हैं हाफ एप्पल, साइज़ में बड़ा था तो मैंने हाफ एप्पल लिया था, इसे मैंने ऐसे चंक्स में कट कर लिया है, सही। मैंने लिया है 1 कप मायोनीज़। ये और भी हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर क्रीमी टच नहीं आ रहा होगा तो ये हम और भी डाल लेंगे। 1 कप के करीब मैंने लिया है फ्रेंच ड्रेसिंग, या आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। 1 कप मैंने लिया है थाउजेंड आइलैंड, ये भी आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा, लोकल का नहीं कीजिएगा। अच्छा जनाब, मैंने लिया है 1 कप कैरेट, इसे भी मैंने चंक्स की फॉर्म में काट लिया है। हाफ मैंने कैप्सिकम लिया था, इसे भी मैंने चंक्स में काट लिया है, क्योंकि कैप्सिकम बहुत ज़्यादा सैलेड में अच्छा नहीं लगता। हाफ मैंने कुकम्बर लिया था पील करके, इसे भी मैंने चंक्स की तरह कट कर लिया है। मैंने लिया है कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स कैन में आता है, ये भी आप 1 कप निकाल के यूज़ कर लीजिएगा, पूरा कैन नहीं जाएगा, और उसका पानी निकाल दीजिएगा। हाफ मैंने लिया है चेडर चीज़, इसे भी मैंने चंक्स में कट कर लिया है। अच्छा, इसमें मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून के करीब शुगर, और मैंने हाफ टेबल स्पून से भी कम जो है वो इसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया है। और मुझे चाहिए होगा कुछ ड्राइड उसके अंदर पार्सले, और मुझे चाहिए होगा बेसिल, और मैं ब्लैक पेपर थोड़ा सा यूज़ करूँगी। तो चले आएँ, सब चीज़ें रेडी हैं, बस सिर्फ फिर मिक्स ही करना है, तो जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं। मैं सबसे पहले जो है वो फ्रूट कैन्स डाल दूँगी। मेरे मैक्रोनी और ये बॉइल्ड स्पैगेटी, कैबेज। अच्छा, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम जितना भी कम करना चाहें ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बन जाता है। कितनी चीज़ें हम माइनस करेंगे। कैरेट, शुगर, सब चीज़ें साथ डाल दें, कोई वो नहीं, सीक्वेंस सीरीज का कोई इसमें इशू नहीं है, इसमें घबराना भी नहीं है। मतलब आपने ये सारी चीज़ें बस मिक्स करनी है, और मिक्स बहुत प्रॉपर वे से करनी है, बाकी कोई इशू नहीं। सीक्वेंस सीरीज को कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जैसे दिल चाहे, जो दिल में हाथ में चीज़ आ रही है वो डाल दें। कॉर्न्स, सॉसेस, फ्रेंच ड्रेसिंग, अच्छा ये बड़ी थिक होती है, और मायोनीज़ अच्छे से डाल दीजिएगा ताकि बॉल में ना रह जाए रिमेनिंग। अच्छा जनाब, और मैं डालूँगी इसके अंदर अपनी सीजनिंग्स। सीजनिंग में मैं यूज़ कर रही हूँ बेसिल, हाफ टी स्पून के करीब, और हाफ टी स्पून के करीब ही मैं पार्सले यूज़ करूँगी। आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा करना है, कर दें। अराउंड हाफ टी स्पून के करीब मैं ब्लैक पेपर क्रश डाल दी है। आप बिल्कुल पिसी हुई मत यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा क्रश से ये होता है कि एक फ्लेवर आता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
बस मिक्सिंग के वक्त ख्याल रखिएगा कि सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मैं अच्छे से मिक्स करके आपको इसका लुक दिखाती हूँ फाइनल। अच्छा जी, देखें ये मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और मुझे बीच में लगा था कि थोड़ा सा थिक हो रहा है, तो जो मेरा फ्रूट कैन का सिरप था वो मैंने आधा सिरप डाला है, सही है, ताकि इससे ज़रा एक शाइनी शाइनी सा टच आ गया था। बहुत ज़्यादा सिरप नहीं डाल देना है। आप ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और जब आप इसे फ्रिज में ठंडा रख देंगे और फिर आप इसे खाएंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। चलें जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये रेडी करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।